बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, ट्रेडिशनल फूड ऑफ हैदराबाद का आज का 14th एपिसोड है और आज के मेन्यू में मुलाहिजा कीजिए, सलाद है। सलाद में कुकुम्बर, कैरेट एंड ऑलिव, जैतून, खीरा और गाजर और ज़ीरा राइस और हैदराबाद शहर का मशहूर व मारूफ सालन डिश मटन खौरमा। खौरमा हैदराबाद में मटन चिकन का भी बनाया जाता है और वेजिटेरियन घरानों में सिर्फ आलू से भी बनाया जाता है। आलू या और कुछ वेजिटेबल ऐड करके भी खौरमा बनाया जाता है और इस खौरमे को रोटी के साथ, नान के साथ, सादे चावल के साथ और बघारे खाने में भी खाया जाता है। तो आइए देखते हैं आज की इस हैदराबाद शहर की मशहूर व मारूफ डिश मटन खौरमा। पहले जिस तरह मेरी आदत है, इस डिश को रोटी के साथ इसका जायका देखते हैं। मटन खौरमे का पराठे के साथ पहला लोकमा। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह, तबारक रहमान। खौरमा पहले ही लुक़मे से अपना तारुफ करवा रहा है कि ये कितना जायकेदार और लजीज डिश है। शहर हैदराबाद इंडिया का मशहूर व मारूफ ये मटन खौरमा जो अमूमन घरों में बनाया जाता है और कभी कभी बाज़ दावतों में भी सिर्फ खौरमा और नान रखा जाता है। ये मटन खौरमे का दूसरा निवाला, साथ में सलाद, खीरा। बिस्मिल्लाह। जैतून भी। माशाल्लाह, तबारक रहमान। आज का ये मटन खौरमा भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा लजीज है, जायकेदार है। आप लोग भी अपने घरों में पकवा करके खाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस लजीज डिश से महजूज होंगे और इन्जॉय करेंगे और हमें दुआएं देंगे। रोटी में तो माशाल्लाह बेहतरीन जायकेदार है ये मटन खौरमा। आइए अब इसको ज़ीरा राइस के साथ भी इसका जायका देखते हैं। मटन खौरमे का ज़ीरा राइस के साथ पहला लुक़मा मुलाहिज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, तबारक रहमान। राइस में भी खौरमा बहुत मज़ेदार है, लजीज है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आज का ये मटन खौरमा भी माशाल्लाह तबारक रहमान बहुत मज़ेदार लजीज डिश बनी है और हमने पराठे के साथ और फिर ज़ीरा राइस के साथ खाया है और वाकई मज़ेदार इन्जॉय भी किया है, महसूस हुए हैं। खाना हम ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। हमारे जिस्म को जितने कैलोरीज की ज़रूरत है, जितने खाने की ज़रूरत है, उतना ही खाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने के ताल्लुक़ से मैदे के 3 हिस्से करने चाहिए। एक हिस्सा 1/3 खाना खाना चाहिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 मैदा एम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए। और एक बात ये भी बताई गई है कि जब तक आपको अच्छी भूख न लगे खाना नहीं खाना चाहिए और जब खाने बैठे थोड़ी भूख बाकी हो, यानी कि फुल स्टमक मैदा भर के यानी हलक तक दबा के नहीं खाना चाहिए। इसलिए हमारा हाजिमा भी सही रहेगा, हमारी सेहत भी सही रहेगी। वरना हमें जितने कैलोरीज की ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम खा लेते हैं खाना
तो जितनी कैलोरीज की ज़रूरत है उतने कैलोरीज तो बर्न हो जाते हैं, रिमेनिंग जो एनर्जी हम खा लेते हैं फिर वो फैट की शक्ल में हमारे जिस्म में जमा होते रहती है। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें और इसको पसंद आए आपको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।